रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि अगर आपको आपकी वाइफ है और उनसे आपका मतभेद रहता है और आप उनको शक की नज़र से देखते हैं, हालांकि वो सही हैं, ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पुख्ता कोई बात नहीं है कि वो गलत है, वो बदचलन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता है, तो क्या करेंगे आप? कमेंट में बताइएगा। बताता हूँ आपको एक कहानी जिससे कि आपके पैर अगर क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो ना बढ़े, आप अपने कदमों को पीछे खींच लें ये स्टोरी सुनने के बाद। 13 अगस्त का मामला है, लेटेस्ट। राहुल मिश्रा नाम का एक पुरुष जिसकी उम्र है 37 साल और इनकी वाइफ का नाम है मोनिका गुप्ता जिनकी उम्र है 32 साल। इनकी 2008 में शादी हुई और वो भी लव मैरिज हुई। बहुत अच्छा चलता गया, दिन बीतते गए, कब समय पंख लगा के उड़ गया पता नहीं चला और 15 साल बीत गए इनकी शादी को। अच्छा चल रहा था। फिर दौर आया सोशल मीडिया का, इन मोबाइलों का, जिन्होंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। अब सब लोग सोशल मीडिया पे आ गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ना जाने क्या क्या चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो फेमस है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब है। तो इनकी वाइफ ने भी एक अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे। इनकी वाइफ देखने में खूबसूरत, चंचल स्वभाव, और देखते ही देखते उनके फॉलोअर्स की लंबी लिस्ट हो गई। अब अच्छा, इनके पति का जो कारोबार है ट्रैवल्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स का है। अच्छा, आप सोचेंगे कि मैं नाम, पता, ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। देखिए, एक बड़ी न्यूज़ थी ये, तो सब जगह सबको पता है, तो मुझे लगता है मुझे भी बताने में गुरेज नहीं, इसलिए मैंने बताई, क्योंकि ये पर्सनल मेल नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो इनका टूर्स एंड ट्रैवल का अच्छा बिजनेस है, उन्नाव के रहने वाले हैं ये राहुल मिश्रा जी, और उनकी वाइफ जो थी वो रहने वाली थी रायबरेली की। 2 बच्चे हैं, बड़ी लड़की की उम्र है 15 साल और छोटा बेटा है 5 साल का। बहुत अच्छा चल रहा था। जब इनके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने लगी तो इनके पति को लगता था कि इनके फॉलोअर्स जो है इनकी वाइफ के, इनको मैसेजेस करते हैं, ये चैट करती हैं और कहीं ना कहीं वो लोग इनसे घर मिलने भी आते हैं इनकी पीठ पीछे। ये शक का कीड़ा इनके दिमाग में बैठ गया और ये अपनी वाइफ को लड़ाई झगड़ा कहा सुनी होने लगी। अब इनकी वाइफ भी इस बात से थोड़ा चिढ़ने लगी, तो उन्होंने क्या किया, अपने पति को ही, अपने मतलब हस्बैंड को, जिनका नाम राहुल मिश्रा है, इनको अपने इंस्टाग्राम हैंडल से ब्लॉक कर दिया। अब इनको और शक हो गया। हालांकि देखिए, ऐसा था या नहीं था ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है और वो आपको बताएगी। जब वो बताएंगे तो मैं आपको उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी तो कोई क्लियर नहीं था ना, अब इनके पति को भी कोई सबूत नहीं था। अब उन्होंने चिढ़ के थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया और ये जो है उसको कुछ और समझ बैठे। तो इनके दिमाग में एक प्लान आया और उन्होंने इस प्लान को अंजाम देना चाहा और अपनी वाइफ का कत्ल करने के बारे में सोचा। अपनी इनोवा गाड़ी उठाई और अपनी बीवी से बोला कि हम लोग जो है आपके मायके चलेंगे, यानी कि मैं अपनी ससुराल लेके चलता हूँ। अपने बच्चों को बिठाते हैं, अपनी वाइफ को बिठाते हैं और रायबरेली की तरफ, लखनऊ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये लखनऊ में रहते थे, इनका काम यहीं पे था। अब थोड़ा ये बढ़ते हैं आगे और उधर से पूर्वांचल एक्सप्रेस की तरफ ही मोड़ लेते हैं। वाइफ इनकी पूछती हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलते थोड़ा आपको रास्ता दिखाने के बाद घुमा के फिर ले चलेंगे। आगे जाके थोड़ा सुनसान एरिया देखते हैं और वहाँ पे ये अपनी पत्नी का, दोनों बच्चों के सामने बड़ी ही बेरहमी से उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर देते हैं। बहुत ही दुख भरा ये मंजर था बच्चों के लिए, जिनकी एक अच्छी माँ जो बहुत अच्छा स्वभाव रखती थी, उनके सामने उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। अब बच्चे रोते रहते हैं और ये भी खुद को बच्चों के साथ ही कार में लॉक कर लेते हैं। टाइम बीतता है, पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे है, कोई अपनी गाड़ी रोकता नहीं है किसी डर से कि कोई कुछ ना हो। इनकी गाड़ी सुनसान खड़ी रहती है। शाम का समय होता है, अनफॉर्चुनेटली कि एक पेट्रोलिंग टीम आती है जो एक्सप्रेस वे की होती है। तो वो पेट्रोलिंग टीम आती है और कार को देखती है तो उनको अंदेशा होता है कि कहीं कुछ कार में खराबी तो नहीं, कहीं कुछ कार में गड़बड़ तो नहीं, या कुछ हादसा तो नहीं हुआ। वो कार के पास जाते हैं, देखते हैं कि कोई एक महिला उसमें सोई हुई है और 2 बच्चे हैं, रो रहे हैं, और वो गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं तो ये राहुल मिश्रा जी गेट नहीं खोलते हैं। उनको शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और बहुत भयंकर गड़बड़ है। तुरंत वो अपनी पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, दरवाज़ा खुलवाती है और देखती है
बच्चे रोते हैं और बच्चे बता देते हैं पूरी कहानी कि जो है पापा ने मम्मी का गला दबाकर खून कर दिया। तो बहुत ही दर्दनाक ये सीन। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक इंस्टाग्राम ने कैसे हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, क्योंकि उनके पिता का साया भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो जाएंगे जेल। उनकी माताजी यानी कि इनकी मम्मी मदर, वो तो इस दुनिया से चली गई। बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा क्या बिगाड़ा था किसी का कि उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन राहुल मिश्रा जी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा करने से पहले नहीं सोचा। पहले मामले की तह तक जाइए। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके फॉलोवर ज़्यादा। देखिए, आजकल सभी लोग इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें चलाते हैं, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें। भाई, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके फॉलोवर ज़्यादा है, और तो आप अपने दिमाग में कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ना सोचें। पहले मामले की तह तक जाएं। उनकी चैटिंग आप देखें, जब आपसे प्यार करती हैं, और जब वो गलत नहीं है तो आपकी अपना इनबॉक्स वो आपको दिखाएंगी। आप उसको देखें कि क्या वो किन से बात करती है, किस तरीके की चैटिंग है। कुछ फैंस हैं तो वो वाह-वाही करते हैं, हेलो मैम या नमस्ते, यही सब करते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो किस हद तक की चैटिंग है उनकी, क्या है? तो इन सारे पैरामीटर्स का आप लोग ख्याल रखें। फेसबुक पे वो हैं, फिर फेसबुक पे उनके ज़्यादा फ्रेंड हैं, तो वहाँ भी आप ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, और वो आपकी देख सकती है। ऐसा होता भी है। अमूमन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, कभी वो उसका अकाउंट देख रहा है, कभी वो अपना देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को पहले गहराई से छान लें, जान लें, फिर आप कोई कदम उठाएं। लेकिन कोई भी कदम उठाएं, देखिए, ये रिश्ते में ये लोग अलग हो सकते थे, तलाक कर सकते थे। भाई, जीवित तो रहते, जेल तो ना जाते, बच्चों का भविष्य तो खराब ना होता। ये ऐसी सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। क्या बुद्धि लगाई और अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। तो इस कहानी का बताने का मेरा मकसद यही था कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड ऐसी किस चीज़ में आपको लगता है, तो आप उनसे पूछिए, जानिए, सारी चीज़ों को चेक करिए। अगर फिर ऐसा लगता है तो आप अलग हो जाइए, क्योंकि अलग होने से ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती। बट अगर आप किसी की जान ले लेते हैं तो जीवन यकीनन ख़त्म हो जाता है। और जीवन, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत छोटा है, प्राकृतिक का बहुत ही सुंदर उपहार है। इसको अच्छे से एंजॉय करिए, जीवन का आनंद लीजिए। शायद इंसान से ज़्यादा जीवन का आनंद कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, गाड़ी है, 100 तरीके के ऐशो आराम की सुविधा है। तो ये कहानी बताने का यही मकसद था कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, चीज़ों को समझें, जानें, टटोलें, उसके बाद कोई एक्शन लें, लेकिन ऐसा एक्शन बिल्कुल भी ना लें। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।